हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एल्केन से हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में अगला टॉपिक जो है वो एल्केन से हेलो एल्केन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एल्केन से हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, methods of preparation of haloalkanes। आज हम पढ़ेंगे बाई एल्कीन्स, बाई एल्कीन्स, बाई द एडिशन रिएक्शन ऑफ HX का एडिशन कराना है एल्कीन में। देखो HX जो है हाइड्रोजन हैलाइड, HX होता है हाइड्रोजन हैलाइड। यहां पर HBr HiHCl, हम ये हाइड्रोजन हैलाइड का यूज करने वाले हैं। HF का यूज नहीं करेंगे क्योंकि HF के केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसका छोटा साइज होने की वजह से, है ना। तो देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में देखो सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है। सबसे पहले तो ये एल्कीन क्या होती है। एल्कीन वो होती हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड होते हैं, जिनमें जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम एल्कीन कहते हैं। तो ये क्या है, देखो सिमेट्रिकल एल्कीन है ये। सिमेट्रिकल एल्कीन मीन्स कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है यहाँ पर सेम ही हाइड्रोकार्बन चेन होगी, तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन उसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, HX की जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। एज ए सॉल्वेंट यहाँ पर CCl4 का यूज करते हैं हम। तो ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव। हाइड्रोजन हैलाइड में ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन में तो हम H कहीं भी जोड़ सकते हैं और हेलोजन जो है उसे कहीं भी ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है, देखो डबल बॉन्ड में क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से पाई बॉन्ड टूटता है। जब पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो इस कार्बन की और इस कार्बन की दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और जब दोनों की वैलेंसी फ्री होगी तो यहाँ पर H, इस H को ऐड कर सकते हैं और यहाँ इस हेलोजन को ऐड कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ यहीं पर H ऐड करें हम अभी ये, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन का केस है। तो इसमें तो ये तो बहुत आसान है, इसमें हम कहीं पर भी हाइड्रोजन को और कहीं भी हेलोजन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन, एथीन है ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल है। सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल है। यहाँ पर अगर HBr की रिएक्शन कराएं, HX की जगह मैंने क्या ले लिया, HBr, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसकी वैलेंसी फ्री होगी। यहाँ पर हम H, ये वाला H यहाँ जाके ऐड हो गया और यहाँ रहा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से देखो CH2Br। ये इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, CH3CH2Br। ये बन गया हेलो एल्केन। नाम क्या है इसका, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये तो था सिमेट्रिकल एल्कीन का केस। सिमेट्रिकल एल्कीन में बहुत ही इजी है। अब देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, इस तरफ लिखता हूं मैं। अनसिमेट्रिकल एल्किन्स। अनसिमेट्रिकल एल्किन्स में क्या होती हैं, सबसे पहले तो
जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ मतलब कि डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है, उसके दोनों तरफ सेम ही कार्बन की चेन नहीं होती है ना, देखो यहाँ पर, तो उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसा कि ये है, इसका नाम क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन। अब देखो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का अगर एडिशन कराना है तो कहाँ पर हाइड्रोजन एटम जाकर के ऐड होगा और कहाँ हैलोजन अटैच होगी, ये कैसे पता लगेगा? इसका पता लगाने के लिए हमें पढ़ना होगा मार्कोनिकॉफ रूल को। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल को पढ़ेंगे। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या था? मार्कोनिकॉफ का रूल ये था कि जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन से अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन एटम का नंबर सबसे कम होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो क्या था कि किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराने पर हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन से अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन एटम सबसे कम होंगी। तो अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन में, यहाँ पर यहाँ नेगेटिव पार्ट क्या है, हैलोजन जो है, अगर हम यहाँ पर हैलोजन का ऐड कराएंगे तो कहाँ पर जाकर के अटैच, सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जाकर हैलोजन अटैच होगी। हैलोजन मीन्स नेगेटिव पार्ट जो है, जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर सबसे कम है। देखो यहाँ पर क्या, एक हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो हैलोजन है वो कहाँ जाके अटैच होगा, यहाँ पर जाकर के। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये बनेगा। हालांकि दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती हैं, यहाँ भी जुड़ सकती है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट होगा जब यहाँ पर हैलोजन अटैच होगी। ठीक है, तो देखो इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CHBr CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट जो है ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर जाकर हैलोजन अटैच हो, CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर। अब ऐसा क्यों है ये मैं बताने वाला हूं अभी आगे। ठीक है, चलिए, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएंगे तो कुछ इस तरह से होगा ना। मार्कोनिकॉफ रूल्स होता क्या है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अभी पहले, उसके बाद ये बताऊंगा कि मेजर प्रोडक्ट ये क्यों है, ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है, इन द एडिशन of HX means hydrogen halide to an unsymmetrical alkene, the negative part of HX adds to that carbon, to that double bonded carbon atom, double bonded carbon atom which has fewer number of hydrogen atom, मतलब यही इसका मीन्स क्या है, वही जो मैंने अभी आपको इक्वेशन में बताया था। इन द एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कराते हैं तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा, ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव पार्ट जो है वो डबल बॉन्डेड उस कार्बन एटम से अटैच होता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। यही मैंने अभी आपको बताया था इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए अभी इक्वेशन और इसकी मैकेनिज्म दोनों को पढ़ते हैं। अभी हमने देखा क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन हैलाइड लिया है HBr, आप चाहे तो HI भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं यहाँ पर, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ यहाँ पर कौन सा एल्किल हैलाइड बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? देखो ये क्या है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन एटम से जाकर के अटैच होगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो देखो ये Br, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये Br यहाँ जाकर के अटैच होगा और ये H यहाँ जाकर के CH3 CH Br CH3। ठीक है, ये बना 2 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरा प्रोडक्ट जो है उसकी भी पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो Br है वो यहाँ जाकर के ऐड हो जाए और ये H जो है वो यहाँ जाकर के ऐड हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, CH3 CH2 Br। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखो ये जो है, ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये रिएक्शन किस टाइप की है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। एडिशन तो मैंने आपको बताया था है ना, बाय द एडिशन रिएक्शन ऑफ HX। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन रखते हैं, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है। अफेक्शन का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन के लिए लगाव रखती हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या होगा मैकेनिज्म में, HBr, ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव देगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ये लूजली बॉन्डेड जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ शिफ्ट हों, तो अगर इस तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 CH यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, ये दूसरे कार्बन से 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि जो कार्बोकैटायन है वो दो कार्बन से अटैच है, इसलिए क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, और इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर ऐसा होगा तो अब देखो मैं यहाँ पे इस तरफ लिख दूँ। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। जो एक कार्बोकैटायन बना है CH3 CH1 पॉजिटिव CH2, इस पर सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है H पॉजिटिव और यहाँ पर क्या देगा नेगेटिव चार्ज, तो ये इसके साथ जाकर के अटैच होगा और यहाँ बनाएगा CH3 CH1 पॉजिटिव और CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ जाकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रोमाइड आयन है ये Br आयन वो जाके इस पर अटैक करेगा और यहाँ से बनेगा CH3 CH Br CH3। ठीक है, इसका नाम क्या है 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, एक तो प्रोडक्ट बनेगा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देखो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमें कार्बोकैटायन बना है यहाँ पर, यहाँ से जो H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स जो है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जो है वो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इसका ये हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे और यहाँ पर ये CH3 CH2 CH2 1 पॉजिटिव। ठीक, अब देखो ब्रोमाइड आयन
अब यहाँ पर क्या इसके पास ये कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये इस के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Br और ये क्या है 1 ब्रोमो प्रोपे। अब देखिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये क्या था 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही क्या करेगा आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये भी बनेगा, लेकिन ये होगा माइनर प्रोडक्ट और ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से ये है इसकी मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म और मार्कोनिकॉफ रूल्स की रिएक्शन। तो मार्कोनिकॉफ रूल से अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराकर हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो यहाँ पर मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग का एक एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। CH3CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अगर HBr का एडिशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये क्या है सॉल्वेंट है, तो देखो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, ये जो ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला है, तो देखो ये कैसे बनेगा, इसका नाम क्या है, अगर हम नाम लिखना चाहें तो क्या नाम होगा इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो गया है ना। अब ये हुआ कैसे है, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो मैकेनिज्म क्या होगी इसकी, HBr जो है यहाँ पर HBr H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, जो हमारे पास एल्कीन है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले क्या होगा, देखो ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होंगे इस तरफ, तो CH3 CH और ये CH3 यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा ये कार्बन पर, और यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, देखो इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को ना मैं यहाँ से इस तरह लिख सकता हूँ H पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये जो है वो क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है अगर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर के। अब ऐसा होगा क्यों, हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, वैसा ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को और अपने इलेक्ट्रॉन दोनों को लेकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ जो स्पीसीज बनेगी CH3 इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, और ये CH2 और ये यहाँ पर भी CH2, ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ से Br1 नेगेटिव, सबसे पहले क्या होगा, देखो H पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल्स का एडिशन होगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल्स का एडिशन होगा मतलब कि यहाँ से ये इसको डोनेट करके और ये इसे अपने साथ ऐड कर लेगा, तो CH3 CH3 और ये पॉजिटिव CH2 CH2, ये हो जाएगा यहाँ पर CH3। ठीक है, अब देखो जो Br नेगेटिव है, ये ब्रोमाइड आयन जो है वो क्या अभी इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये क्या कार्बोकैटायन है, तो यहाँ से ये इसको डोनेट करेगा और CH3 CH3 और यहाँ पर क्या है ये Br। ठीक,
तो हाइड्राइड शिफ्टिंग इसी को कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई है ना। हाइड्राइड आयन जो है वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो गया, क्यों, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है, और ये क्या है देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर की बात करें तो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले। अगर हम बात करें 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन का मीन्स क्या है, इससे 3 कार्बन ऐड है ये, तो यहाँ पर 3 जो ग्रुप है, CH3 कैसा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब कि इसको सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ये फेंकता है अपनी तरफ से, इसलिए जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन उससे कम, और सबसे कम 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये था मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्राइड शिफ्टिंग, है ना। स्टेबिलिटी के लिए हाइड्राइड शिफ्टिंग कई बार होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।